गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल एपेटाइट अड्डा। मैं हूँ विवेक और मैं हूँ नमिता। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि थाईलैंड विजिट करने के लिए आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट है। इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है नवंबर टू फरवरी, सेकंड है मार्च टू जून एंड लास्ट वन है जुलाई टू अक्टूबर। तो हम स्टार्ट करते हैं नवंबर टू फरवरी से। तो फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज एटमॉस्फेयर इन बैंकॉक, पटाया, फुकेट एंड चिंग माई। दिस इज द आइडियल सीजन टू विजिट थाईलैंड, क्योंकि इस पीरियड में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो वेदर काफ़ी कूल रहता है और माइल्ड गर्मी होती है, स्पेशली इन बैंकॉक। आफ्टरनून में आपको कुछ घंटों के लिए गर्मी फील हो सकती है, बट इट इज़ नॉट दैट हॉट एंड ह्यूमिड एज कम्पेयर टू मार्च टू जून। तो बैंकॉक में आप इजीली इस पीरियड में कुछ फेमस टेम्पल्स लाइक वाटरून, वाट फो और ग्रैंड पैलेस, चतुचक मार्केट विच इज ओपन मार्केट जैसी जगह आराम से घूम सकते हो, बिकॉज द वेदर इज कंपेरेटिवली कूल एंड नॉट सो ह्यूमिड। एंड इट्स वेरी गुड पीरियड टू विजिट फुकेट एंड क्राबी। यहाँ पे फीफी, जेम्स बॉन्ड जैसे आइलैंड का बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है एंड ईयर एंड का वैकेशन का क्राउड भी अवॉइड करना है, तो स्पेशली कंसिडर नवंबर, बिकॉज वेदर इज ड्राई, सनी एंड कूल एज वेल। एक्सीडेंटल बारिश हो सकती है बट चांसेस बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जुलाई एंड अक्टूबर। एक्सट्रीम गर्मी फील नहीं होती है और बारिश के चांसेस भी कम होने के कारण आप आराम से स्विमिंग और सारे वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। एंड इट्स एक्सेलेंट टाइम टू विजिट चिंग माई, स्पेशली इन दिसंबर। चिंग माई में आपको प्रॉपर ठंडा मौसम एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एंड इन दिसंबर चिंग माई बिकम्स द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन थाईलैंड, बिकॉज इट्स टाइम फॉर हॉलीडेज फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स। चिंग माई बैंकॉक से अराउंड 800 किलोमीटर पर है, जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, और चिंग माई की कुछ वाइब ही अलग है। हमने चिंग माई पे पूरी एक सीरीज बनाई है, अगर आपने देखी नहीं है तो डू चेक इट आउट। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप वेजिटेरियन हो तो यू विल लव चिंग माई, बिकॉज चिंग माई में बहुत सारे वीगन कैफेज भी है एंड इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन यू मस्ट ट्राई देयर खाउ सोय। इट्स अ सजेशन फ्रॉम आवर साइड। चिंग माई में फूड की इतनी वैरायटी अवेलेबल है और वो भी बहुत अफोर्डेबल रेंज में एज कम्पेयर टू बैंकॉक। एंड अपार्ट फ्रॉम फूड, चिंग माई इज फुल ऑफ कैफेज। वहाँ पे अराउंड 500 से भी ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स है। सम मस्ट विजिट कैफेज लाइक दंतेवाड़ा इज जस्ट सो ब्यूटिफुल। हमने इस कैफ़े पे एक पूरा वीडियो बनाया है, मैं ऊपर लिंक मेंशन कर दूंगी, ज़रूर चेक करना। वन मोर थिंग इज, ये पीरियड में होटल प्राइजेस एंड फ्लाइट टिकट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो अगर आप एडवांस में बुक करते हो तो अच्छा होगा, अदरवाइज़ लास्ट मोमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। बट इस मंथ में आपको हर जगह पे बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्रिसमस एंड न्यू ईयर का पीरियड होता है, लेकिन इस टाइम पे आपको हर तरफ सेलिब्रेशन एंड हैपनिंग वाइब्स मिलेंगे। तो अगर आपको क्राउड से प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये मंथ में आना प्रेफर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मार्च टू जून की। दिस इज़ हॉट पीरियड। इस पीरियड में हाई टेम्परेचर, ड्राई वेदर और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। ओवरऑल अप्रैल एंड मई मंथ में गर्मी पीक पे रहती है, तो हमारा सजेशन यही रहेगा, स्टे हाइड्रेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू कैरी सनस्क्रीन और अम्ब्रेलाज और हैट्स। अराउंड मार्च में जो गर्मी आती है वो बारिश का मौसम आने तक रुकने का नाम नहीं लेती है, तो इस दौरान आप आ ही नहीं सकते, ऐसे तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हर चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं तो कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे इस टाइम पे क्राउड बहुत कम होता है, तो अगर आपको क्राउड पसंद नहीं है तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू। एंड ऑल्सो इस टाइम पे होटल्स एंड फ्लाइट्स के टिकट्स भी बहुत कम होते हैं। एंड सबसे मेन बात, ये पीरियड में थाईलैंड में वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटर फेस्टिवल होता है जिसे सोंक्रान कहते हैं, और जिसको सेलिब्रेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स थाईलैंड में आते हैं। ये फेस्टिवल अप्रैल में अराउंड 13 टू 15 अप्रैल के बीच में होता है। इट्स फुल ऑफ फन। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे पे पानी फेंकता है, कोई किसी को जानता हो या ना हो, तो आपका भीग जाना कन्फर्म है। इट्स रियली फन फेस्टिवल। सारे फेमस जगहों पे लाइक खाउसान रोड, सिलोम, सेंट्रल वर्ल्ड, यहाँ पे सारे लोग गैदर होकर सोंक्रान एंजॉय करते हैं। ये फेस्टिवल बैंकॉक, फुकेट, पटाया, चिंग माई सब जगह पे 3-4 दिन लगातार सेलिब्रेट होता है। बट चिंग माई एंड बैंकॉक हैव द मोस्ट रॉकिंग सोंक्रान सेलिब्रेशन। तो अगर आप सोंक्रान फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए आ रहे हो, आइदर चूज बैंकॉक और चिंग माई। लेकिन आपको साउथ थाईलैंड एक्सप्लोर करना हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर कोस्टल एरियाज लाइक फुकेट, क्राबी एंड को सामोई, को फंगन। ये एरियाज़ में इस टाइम में बारिश नहीं होती है, सो यू कैन डू ऑल वाटर एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं जुलाई टू अक्टूबर की। ये पीरियड में बारिश काफ़ी हाई पीक पे होती है, तो आपको हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी को फेस करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड टाइम फॉर विजिट।
एक टिप मैं देना चाहता हूँ, अगर आपको इसी पीरियड में आना है तो आप वेदर फॉरकास्ट चेक करते रहना और आप चियांग माई, सुकोथाई जैसे प्रोविंस में जा सकते हो। वहाँ पे कंपेरेटिवली बारिश कम होती है एज़ कम्पेयर टू फुकेत एंड क्राबी, बिकॉज बारिश की वजह से सी वेव्स बहुत अनस्टेबल होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आइलैंड्स एंड वाटर एक्टिविटीज़ क्लोज होती है। तो अगर आप आइलैंड घूम नहीं सकते हो और कोई वाटर स्पोर्ट नहीं कर सकते हो तो वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे हमें डीएम कर सकते हो। तो चलो यहीं पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।